कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। मैं अंजलि गिरथियल ज्योतिषाचार्य आज अपने चैनल राज सितारों पर लेकर आई हूँ एक नया विषय, हम और हमारी वाणी। शब्द शब्द में ब्रह्म हो, शब्द शब्द में सार, शब्द सदा ऐसे कहो जिनसे उपजे प्यार। आइए मित्रों, आज हम बात करते हैं हमारी अनमोल वाणी पर। ईश्वर का दिया अमूल्य उपहार, जिसकी कद्र हम नहीं करते, क्योंकि मुफ्त में मिली हुई चीज का, उपहार का मानव उचित सम्मान नहीं करता। ऐसा आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देख सकते हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है निःशुल्क, तभी मानव ने प्रकृति की दुर्गति कर दी है, जिसका परिणाम भुगतने को मानव आज मजबूर है, तन मन धन से। चलिए अभी हम चलते हैं अपने विषय की ओर। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। हमारी वाणी इतनी अनमोल है, जो भी बोलना जान लेता है उसको कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। हृदय से तोलकर अर्थात सोचकर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जग जीतना है तो अपनी वाणी को मधुर व शुद्ध रखें। मन के भीतर का सत्य व वाणी से निकले शब्दों में अंतर नहीं होना चाहिए। इन दोनों का सत्य होना ईश्वर मिलन के बराबर है, क्योंकि सत्य ही शिव है। जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है। इसलिए अपनी वाणी की पवित्रता को हमेशा ध्यान में रखें। शुभ अशुभ वाणी जो हम दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, उसका प्रभाव जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। शब्द ब्रह्म है, हर एक शब्द में शक्ति है। मधुर शुभ और कटु अशुभ, यही शक्ति हमारे पास लौट कर आती है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में स्थिर हो जाती है। हमारी वाणी, हमारे शब्द। अनुभव करें, आप स्वयं तीखा कड़वा बोलकर किसी का दिल दुखाते हैं तो वही वाणी उसी नकारात्मक विचार को बढ़ा देती है, और मधुर वाणी से आपको और आपके सामने वाले व्यक्ति दोनों को शांति मिलती है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप को शीतल हुए। और हमारे धर्म ग्रंथों में वाणी का महत्व बताते हुए बताया कि मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइए खुलिया दरवाजा धाम। इसका मतलब कि हम इतना मीठा बोलेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो आपका नहीं हो। सामने वाले पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है मीठे बोलने का कि वो मना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसलिए प्रेम में मगन होइए। हम यदि ईश्वर के प्रेम में मगन होते हैं तो खुलिया दरवाजा धाम मीन्स कि आप ईश्वर के घर का दरवाजा भी आपको खुला मिलेगा। एक दुखी, बीमार, अशक्त व्यक्ति को प्रेम के शब्दों से सांत्वना देने पर कितनी शक्ति मिलती है। बिना कुछ दिए ही ऐसा लगता है वो व्यक्ति सकारात्मक हो गया, उसमें ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो गया, एक हिम्मत आ गई, वो अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करने योग्य हो गया। यह सब मधुर वचन का ही जादू है। बस आपने बिना खर्च किए ही शक्ति का संचार कर दिया। दूसरी तरफ अपमान, क्रोध, वैर से यदि किसी की आर्थिक या किसी अन्य प्रकार की मदद भी की हो तो भी वो व्यर्थ है। आपने नकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, आपकी छवि क्या बनी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए मधुर सत्य वचन काफ़ी होते हैं। इसलिए हम ऐसा सुनते आए हैं, मधुर वचन औषधि और कटु वचन विष। जिन लोगों की वाणी खराब होती है, कटु शब्द बोलते हैं, बोलने की, गाली देने की,
आदत होती है, दूसरे का दिल दुखाने की आदत होती है, अक्सर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उन लोगों को जीवन में कोई बड़ी बीमारी या दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। यह शब्दों को व्यर्थ ना समझें, कई जन्मों तक आपके सुख या दुख का कारण बन सकते हैं। आपके बोले गए शब्द 4 से 10 गुना होकर वापस आपके पास लौटते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी कुंडली में वाणी दोष होता है, पानी का भाव खराब होता है, बुध ग्रह उचित अवस्था में नहीं होता, तब जातक ऐसी गलतियां करता है और जीवन भर करता रहता है, बिना सोचे समझे अपने कर्मों को खराब करता है। वाणी व मन का गहरा संबंध होता है। संतों के विचार के अनुसार मेरी वाणी मेरे हृदय में स्थिर हो जाए, अर्थात जो मन में हो बस वही हम सत्यवाणी बाहर निकालें। जो हम सारा दिन बोलते हैं वही हमारे व्यक्तित्व में समा जाता है। इसलिए ऐसी वाणी बोलें जो किसी के कष्ट को हर ले, संभव हो तो मदद अवश्य करें, पर सत्यवाणी ही बोलें। कम बोलें, अमूल्य बोलें। शब्द भी संपत्ति है, उसको खर्च करने में धन से ज़्यादा कंजूसी करना बुद्धिमानी है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वही खर्चें। मौन का सहारा बड़ी विपत्तियों से बचाता है। मौन रहने से गलतियाँ कम से कम होंगी या होंगी ही नहीं। मौन में शक्ति है, तभी हमारे ऋषि मुनि मौन का सहारा लेकर ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करते थे। आइए आज मैं आपको बताती हूँ इस अनमोल वाणी में आए दोष को हम कैसे दूर करें। वाणी दोष दूर करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। सबसे पहले, प्रतिदिन सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 1 माला जरूर करें। दूसरा, आप सौंफ, मिश्री, इलायची का नियमित रूप से प्रयोग करें खाने में। प्रतिदिन तुलसी के 4-5 पत्ते प्रातःकाल ग्रहण करें। एक विशेष उपाय, बरगद के पत्तों का दूध यदि 21 दिन तक हथेलियों पर लगातार मल लिया जाए, मालिश की जाए, तो आश्चर्यजनक सुधार आप अपनी वाणी में देखेंगे। बुध यंत्र 108 बुध मंत्र से अभिमंत्रित कर जल प्रवाह करें। प्रतिदिन 2 घंटे मौन व्रत धारण करें। बुधवार को पूरा दिन मौन व्रत रखने से अभूतपूर्व लाभ होगा। बुधवार को गाय को स्नान करवाकर हरा चारा खिलाएं। प्रतिदिन 15 मिनट भजन, कीर्तन, सत्संग करें। बुध ग्रह के मंत्र का जाप सुबह बुधवार से बुध की होरा में आरंभ करें, तुरंत लाभ होगा। प्रतिदिन पौधों को सुबह उठते ही जल दें और उनकी सेवा करें। अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहने से भी वाणी दोष मिट जाते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।